गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था जोलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरियम, म्यूजियम और बोटानिकल गार्डन्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम छोटी छोटी टर्म्स जो हैं डाटा टेक्सोनॉमिकल एड्स उनके बारे में हम देखेंगे। देखो, सबसे पहली है फ्लोरा। फ्लोरा जो है वो हम बोलते हैं फ्लावर्स के लिए। ठीक है, सीधा सा ट्रिक आप याद रख लेंगे, फ्लोरा फ्लावर्स के लिए, यानी जितने भी प्लांट्स हैं एक पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी स्पीसीज जो है प्लांट्स की, सिर्फ प्लांट्स की, वो वहाँ पे ग्रो हो सकती हैं। उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, हैबिटेट होता है जो चीज़ जहाँ रहती है हम बोलते हैं उसका हैबिटेट। जैसे मछली पानी में रहती है तो मछली का हैबिटेट क्या है? पानी। उसी तरह से हैबिटेट के अकॉर्डिंग, सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग कि कैसी मिट्टी है यहाँ की और कौन कौन से जो पेड़ हैं या पौधे हैं यहाँ पे उग सकते हैं, उस सभी की स्टडी को हम बोलते हैं फ्लोरा। यानी कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फ्लोरा ऑफ दिल्ली। ठीक है, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, तो फ्लोरा वर्ड हम किसको बोलते हैं? फ्लावर या प्लांट्स के लिए। फ्लावर ट्रिक है याद रखने के लिए, लेकिन बेसिकली ये सारे प्लांट्स के लिए है। और दिल्ली एक पर्टिकुलर एरिया है। अब दिल्ली में कैसे जो पौधे हैं वो उग सकते हैं, कौन से सीजन में उग सकते हैं, कैसे जो पौधे हैं वहाँ के लिए एडाप्टेड हैं, कैसे नहीं है, कौन सी एक्सोटिक स्पीसीज हैं। तो जब इस सारे प्लांट की स्पीसीज को हम स्टडी करते हैं इन ए पर्टिकुलर एरिया, दैट रेफर्स टू द वर्ड फ्लोरा। तो इट डिस्क्राइब्स हैबिटेट, एनवायरमेंटल कंडीशन, सीजनल चेंजेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन एन एरिया, उसी को हम बोलते हैं फ्लोरा। उसी तरह से एक वर्ड है फोना। फोना वर्ड हम बोलते हैं एनिमल्स के लिए। जैसे हमने फ्लोरा और फोना एक ही है, तो फ्लोरा फ्लावर्स के लिए आ गया और फोना एनिमल्स के लिए आ गया। तो फोना जो वर्ड है वो है एनिमल्स के लिए। तो इसमें भी हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हैबिटेट, एनवायरमेंटल कंडीशंस, उस एनिमल्स की स्टडी करेंगे इन ए पर्टिकुलर एरिया, फाउंड इन एन एरिया। ठीक है, यहाँ पे ग्रोइंग नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर फाउंड। तो फ्लोरा और फोना जो है, फ्लोरा हम सारे प्लांट्स के लिए रेफर करते हैं और फोना जो है हम सारे एनिमल्स के लिए रेफर करते हैं। उसी तरह से आगे है मैनुअल्स। मैनुअल्स होता है, जैसे देखो लैब मैनुअल्स होता है, उसमें लैब मैनुअल में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल, कौन कौन से प्रैक्टिकल है और कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है वो करने हैं, और फिर आप उस हिसाब से अपने प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो मैनुअल्स में उसी तरह से होता है। तो दीज आर द बुक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन that help in the taxonomical aid or identification of names of species. These are the books of instruction useful in providing information for identification of names of species found in an area. जैसे हम लैब मैनुअल की हेल्प से हम सारे प्रैक्टिकल अपने करते हैं, वैसे भी हम जो टेक्सोनॉमिकल एड में जो मैनुअल होती है उसकी हेल्प से हम सारी इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी रहती हैं कि हम कैसे किसी स्पीसीज को, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम उसको क्लासीफाई करेंगे। अब देखिए, मोनोग्राफ क्या है? मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल। तो इसमें हम एक सिंगल टैक्सोन या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की स्टडी करते हैं। जैसे किंगडम की हम स्टडी करेंगे, उसी तरह से फाइलम या डिवीजन की स्टडी करेंगे, क्लास की स्टडी करेंगे, ऑर्डर की स्टडी करेंगे, फैमिली की स्टडी करेंगे, जीनस स्पीसीज, इस तरह से हम उसकी स्टडी। तो एक टैक्सोन या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की उसमें मोनोग्राफ के अंदर पूरी डिटेल्ड होगी कि देखो इसकी जो है, ये तो ऑब्लिगेट कैटेगरी है, अब इसकी इंटरमीडिएट कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी, सब फाइलम कितनी है, सुपर क्लास कितनी है, फाइलम कौन कौन सी हैं, प्लांट्स की फाइलम कौन कौन सी हैं, सॉरी प्लांट्स में डिवीजन आता है, एनिमल में फाइलम आता है। जैसे क्लास का एग्जांपल लेते हैं तो कितनी प्लांट्स की क्लासेस हैं, एनिमल्स की क्लासेस या कोई और ऑर्गेनिज्म है उसकी क्लासेस कितनी हैं, उनकी सब क्लासेस कितनी हैं, सुपर ऑर्डर कितने हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको सारा कहाँ मिलेगा? मोनोग्राफ्स के अंदर। उसी तरह से लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड है हमारी की एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और इस तरह से आ जाता है राइट ए नोट ऑन की। तो देखो की क्या होता है, इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे आप कोई भी एमसीक्यू टेस्ट देते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन रहती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसमें से एक जो है वो सही होती है और बाकी जो तीनों है बाकी गलत होती हैं। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर होता है कोई भी, बाकी जो है वो सारी गलत होंगी। तो की में भी इस तरह से होता है, लेकिन उसमें जो है वो 2 ऑप्शंस होती हैं, ये पेयर की फॉर्म में होता है, कपलेट की फॉर्म में आप इसको बोल सकते हैं, और आपका इसको आंसर देना होता है यस या नो में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म इज
यूनिसेलुलर, अगर वो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का बना है, तो आप यस पे टिक लगाएंगे, और नहीं बना है तो नो पे टिक लगाएंगे। इस तरह से बहुत सारी कीज होती हैं, जैसे एक की है, स्टेटमेंट है, तो ये हमें उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे बड़े बड़े एग्जांपल देखो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है। छोटे एग्जाम्पल लेके भी आप समझ सकते हैं कि जो की है दैट इज स्टेटमेंट होती है, और इसका आंसर सिर्फ यस या नो में होता है। तो इस तरह से आपको एक लीड मिल जाती है। लीड मतलब या क्लू मिलता जाता है आपको, और आप उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर पहुंचते जाते हैं। जैसे किंगडम के लिए की अलग होगी, किंगडम की, फाइलम की, डिवीजन की, इस तरह से। तो इसके लिए अलग से की बन, जैसे 5 किंगडम्स है हमारे पास, तो 5 के लिए अलग अलग की बनी होंगी। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हमें यहीं पे पता चल जाएगा। फिर आगे हम फाइलम के लिए जाएंगे या डिवीजन के लिए जाएंगे अगर प्लांट है तो। उसी तरह से क्लास के लिए की बनी है, ऑर्डर के लिए की बनी है, फैमिली के लिए की बनी है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग एक छोटी छोटी कीज बनाई जाती हैं, जिनको हम यस या नो में आंसर देते हुए हम उस कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। दैट इज अ सिंपल की डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। और एक एग्जांपल कोई भी आप अपनी मर्जी से, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल एग्जांपल से भी आप समझा सकते हैं। तो ये था सारा टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। थैंक यू क्लास।